सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यौन अभिविन्यास। सेक्सुअलिटी यानी किसी के प्रति सेक्सुअल आकर्षण। सेक्सुअल ओरिएंटेशन के कई रूप होते हैं। सामान्य तौर पर हम केवल होमो, लेस्बियन या स्ट्रेट सेक्सुअलिटी के बारे में जानते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में इंसान के यौन व्यवहार को अलग वर्गों में बांटा गया है। इसे हम आम बोलचाल में सेक्सुअलिटी कहते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के यौन व्यवहार को अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। जहां एंड्रोफिलिया पुरुषत्व के प्रति यौन आकर्षण का वर्णन करता है, वहीं गाइनोफिलिया स्त्रीत्व के प्रति यौन आकर्षण का वर्णन करता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन प्राकृतिक तौर पर हमारी ही पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक इमोशनल, रोमांटिक या सेक्सुअल आकर्षण है जो एक इंसान दूसरे के लिए महसूस करता है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन कई तरह के होते हैं। अलग अलग इंसान अलग अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन महसूस कर सकते हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन के कई प्रकार होते हैं। इनकी संख्या 10 से भी ज़्यादा मानी जाती है। कुछ के बारे में आइए जानते हैं। 1. हेट्रोसेक्सुअल, हेटेरोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है जिसमें कोई इंसान अपने विपरीत लिंग के लिए आकर्षण महसूस करता है। मतलब हेट्रोसेक्सुअल पुरुष महिलाओं के लिए और हेट्रोसेक्सुअल महिलाएं पुरुषों के लिए आकर्षित होती हैं। ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन सामाजिक तौर पर स्वीकार्य है और इसके लिए कभी किसी तरह के सवाल नहीं किए जाते हैं। कह सकते हैं इस सेक्सुअल ओरिएंटेशन को सामान्य माना जाता है। हेट्रोसेक्सुअल को स्ट्रेट भी कहा जाता है। 2. होमोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाले लोग अपने ही लिंग के लिए आकर्षित होते हैं। पुरुष पुरुष के लिए और महिलाएं महिलाओं के लिए आकर्षित होती हैं। लेकिन होमोसेक्सुअल पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। होमोसेक्सुअल महिलाओं को लेस्बियन कहते हैं तो पुरुषों को गे। कई बार होमोसेक्सुअल का मतलब गे ही समझा जाता है और इसमें दोनों ही लिंग शामिल किए जाते हैं। 3. बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल ओरिएंटेशन होने पर लोग पुरुष और महिलाओं दोनों से ही आकर्षित होते हैं। वो इनके साथ रोमांटिक और शारीरिक रिश्ते के लिए आकर्षित होते हैं। 4. असेक्सुअल, एसेक्सुअल। असेक्सुअल ओरिएंटेशन होने पर लोग सेक्स में रुचि ही नहीं रखते हैं। वो दूसरों से लगाव महसूस करते हैं लेकिन शारीरिक तौर पर आकर्षित नहीं होते हैं। 5. पेनसेक्सुअल, पैनसेक्सुअल। इस सेक्सुअलिटी वाले बायसेक्सुअल जैसे होते हैं लेकिन उनसे कुछ अलग भी होते हैं। वो हर तरह के लोगों के साथ यौन संबंध बनाना चाहते हैं। 6. डेमीसेक्सुअल, डेमोसेक्सुअल। ये वो सेक्सुअलिटी है जिसमें लोग रोमांस वाले रिश्ते में तभी आते हैं जब उनमें भावनात्मक तौर पर कनेक्शन हो। 7. सेपियोसेक्सुअल, सपियोसेक्सुअल। इसमें इंसान लिंग, सुंदरता या किसी और बात की बजाय दूसरे इंसान की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होता है। 8. पॉलीसेक्सुअल, पॉलीसेक्सुअल। ऐसे लोग ट्रांसजेंडर्स, थर्ड जेंडर्स या इंटरसेक्स से भी आकर्षित होते हैं। 9. ग्रेसेक्सुअल, ग्रेसेक्सुअल। ये ऐसे लोग होते हैं जो सेक्स पसंद करते हैं लेकिन बहुत कम। ये असेक्सुअल नहीं होते हैं क्योंकि ग्रेसेक्सुअल कभी न कभी सेक्स का आनंद लेते हैं। 10. एंड्रोजन सेक्सुअल, एंड्रोजन सेक्सुअल। ऐसे लोगों में फेमिनाइन और मेस्कुलाइन दोनों लक्षण होते हैं। 11. एलोसेक्सुअल, एलोसेक्सुअल। ये वो लोग होते हैं जो अपने पार्टनर से तो आकर्षित होते हैं लेकिन उनका आकर्षण और लोगों से भी होता है। वो फिजिकल नहीं, प्यार और केयर की फिक्र करते। 12. एरोमांटिक, अरोमांटिक। ऐसे लोग दोस्ती से आगे का रिश्ता चाहते ही नहीं हैं। उन्हें रोमांटिक रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं होता है। 13. ऑटोरोमांटिक, ऑटोरोमांटिक। ऐसे लोग खुद के लिए रोमांटिक आकर्षण महसूस करते हैं। हालांकि वो ऐसा दूसरों के लिए भी महसूस करते हैं लेकिन उसे स्वीकार नहीं कर पाते। 14. ऑटोसेक्सुअल, ऑटोसेक्सुअल। ऐसे लोग अपने लिए सेक्सुअली आकर्षित होते हैं। वो ऐसा दूसरों के लिए भी महसूस करते हैं। 15. बायक्यूरियस, बिक्यूरियस। ऐसे लोग अपने ही जेंडर के साथ रोमांटिक और सेक्सुअल आकर्षण महसूस करते हैं। 16. बिरोमांटिक, बिरोमांटिक। ऐसे लोग रोमांस महसूस करते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो दूसरे लिंग के लिए सेक्सुअल भी आकर्षित हों। 17. डेमीरोमांटिक, डेमीरोमांटिक। ऐसे लोग भावनात्मक रिश्ता महसूस करने पर ही रोमांटिक आकर्षण फील कर पाते हैं। 18. मल्टीसेक्सुअल, मल्टीसेक्सुअल। सेक्सुअलिटी से जुड़ा ये एक बड़ा टर्म है जिसमें वो सभी लोग आते हैं जो एक से ज्यादा लिंग के लिए आकर्षण फील करते हैं।